ठीक है। अगर हमको कोई भी टेप करना हो उसके लिए हम कितना का हॉल करेंगे, ये भी एक सूत्र पर आधारित होता है। मान लिया जाए हमको 20 mm का टेप करने के लिए बोला गया, तो 20 mm का टेप करने के लिए हम कितना का हॉल करेंगे है? तब ने हमारा यहाँ पे जो है इसका चूड़ी चारों तरफ बनेगा। तो यही कहता है कोई भी टेप करेंगे तो टेप साइज से हम ड्रिल साइज को कम रखेंगे तब कि हमारा थ्रेड बनेगा। इसका एक सूत्र होता है। मान लिया जाए हमको 20 mm का टेप करना है, तो हम कैसे निकालेंगे कि 20 mm टेपिंग के लिए कितना साइज का हम हॉल करेंगे। तो सूत्र है ड्रिल साइज बराबर, यानी हॉल ड्रिल से हॉल होता है, तो ड्रिल साइज बराबर सूत्र है टेप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच। पिच तो आप समझते होंगे कि एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी की गहराई जो है उसी दूरी को ही हम पिच कहते हैं। तो मान लिया जाए हमको 20 mm का टेप करना है, तो ड्रिल साइज हमको क्या चाहिए, तो ड्रिल साइज टेप साइज हमको कितना दिया गया है 20 mm। 20 माइनस 1.23 इंटू पिच। पिच बहुत तरह के होता है, जैसे कि 1.5 का भी पिच होता है, 1.75 का पिच होता है। तो ज्यादातर मेट्रिक थ्रेड में जो है हम 1.5 mm का ही पिच प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं हम इस पिच को हम बदल भी सकते हैं, जैसे 1.5 है इसके जगह पर हम 1.75 कर सकते हैं। इतना ही दोनों में अंतर होता है। तो ड्रिल साइज बराबर 20 mm का टेप हमको करना है, 20 माइनस 1.23 इंटू पिच बराबर क्या हो गया 20 माइनस ये दोनों को हम गुणा करेंगे तो 1.845। ठीक है। अब हम 20 में इतना को कम करेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 18.2 mm लमसम। इतना mm का हमको ड्रिल करना पड़ेगा, यानी कि 20 mm टेपिंग के लिए, ध्यान दीजिएगा, 20 mm टेपिंग के लिए हमको 18.2 mm का हॉल करेंगे, तब हमारा जो है 20 mm का टेपिंग, तब में हमारा थ्रेड बनेगा उसके अंदर में। ठीक है। ये हो गया हमारा ड्रिल साइज निकालने के लिए। इसमें और भी है, अगर इंच में दिया गया है तो हम इंच पे कैलकुलेट कर लेंगे, अगर mm में दिया हुआ रहेगा तो हम mm में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आजकल ज्यादातर टेप जो आता है हमारा mm में ही आता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और टेप करने के लिए ड्रिल साइज निकालना है। अब हम टेप को घुमाएंगे कैसे, है ना। तो टेप को घुमाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं टेप रिंच, TAP, टेप WRENCH, टेप रिंच, यानी कि टेप को चलाने के लिए हम टेप रिंच का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, टेप का जो ऊपर का भाग होता है वर्गाकार बना होता है, 4 आकार का, तो इसी के ऊपर हम टेप को जो है पकड़ करके इसको हम घुमाते हैं हॉल के अंदर में। तो जो इंस्ट्रूमेंट से हम टेप को घुमाते हैं उसको कहते हैं टेप रिंच। ठीक है। यह भी 2-3 तरह का होता है। पहला होता है सॉलिड टेप रिंच, एक होता है सॉलिड टेप रिंच। सॉलिड मतलब जो कि एक ही में बना होता है। दूसरा होता है एडजस्टेबल टेप रिंच, यानी कि उसको हम कोई भी साइज में एडजस्ट कर सकते हैं। और एक तीसरा होता है टी हैंडल टेप रिंच, जैसा कि नाम है टी हैंडल, इस आकार का होता है, 2 बड़ा बड़ा हैंडल लगता है और बीच में टेप लगाने के लिए वो जगह होता है, उसी को हम बोलते हैं टी हैंडल टेप रिंच।
तो ध्यान दीजिएगा, टेप रिंच 3 तरह का होता है, एक सॉलिड टेप रिंच, एक एडजस्टेबल टेप रिंच, और तीसरा टी हैंडल टेप रिंच। ठीक है, अब हम कुछ ये किस तरह से किया जाता है इस पर भी हम ध्यान देंगे यानी कि टेपिंग करने की विधि सबसे महत्वपूर्ण है कि हम टेपिंग करने की विधि पर ध्यान देंगे तो हमारा टेप नहीं टूटेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर जिस स्थान पर हमको टेप करना हो उस हॉल को थोड़ा सा पहले हम चेम्फर कर लेंगे। चेम्फर मतलब मान लीजिए 20 mm का हमको टेपिंग करना है, इस पे हम 25 mm का कोई भी ड्रिल साइज को घुमा देंगे तो थोड़ा सा इसका किनारा चेम्फर हो जाएगा, जो कि टेप आसानी से उसमें बैठ जाएगा। दूसरा है, टेपिंग करने के लिए टेप रिंच को हम एक चक्कर दाएं करेंगे तो हाफ चक्कर बाएं हम घुमाएंगे। प्रत्येक एक चक्कर देने के बाद आधा चक्कर हम बैक करेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, वो छोटा छोटा जो कण या बुरादा जो होता है वो नीचे गिर जाता है और कूलेंट भी हमारा पहुंच जाता है। खासकर ये ध्यान देना है कि हमको क्लॉकवाइज में एक चक्कर घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज में आधा चक्कर बैक करेंगे, जिससे कि बुरादा नीचे गिरेगा और कूलेंट भी पहुंचेगा। ठीक है, और इसके द्वारा क्या है, जब भी हम टेपिंग करेंगे हम कूलेंट का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि हम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल वगैरह का हम इसमें डाल सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह से बताए थे, पहले हम प्रयोग करेंगे टेपर टेप का, जो आगे का भाग टेपर रहता है उस टेप का पहले प्रयोग करेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट का, उसके बाद बॉटमिंग का यानी कि फिनिशिंग टेप का। कोई भी हॉल में थ्रेडिंग करने के लिए हमको तीनों टेप का बारी बारी से प्रयोग करेंगे। ऐसा अगर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे कि हम फिनिशिंग टेप एक के बाद दे देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा टेप टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरी सावधानी बरतेंगे जिससे कि हमारा हॉल एक्यूरेसी में बन जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लिया जाए कहीं हम टेप कर रहे हैं, संजोग पर हम पूरी सावधानी से टेपिंग कर रहे हैं, फिर भी होता है कि हमारा टेप टूट जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, टूटे हुए टेप को किस तरह से निकालेंगे। तो टूटे हुए टेप को निकालने के लिए हम क्या करें, मान लिया जाए ये हमारा हॉल है, इसमें हमारा टेप टूट गया है ना, तो क्या करते हैं, इसके ऊपर जो होता है तो एक सिस्टम है, इसके ऊपर हम हल्का सा तेजाब डाल देंगे। ठीक है, तो तेजाब डालने से क्या होगा, ये जो मेटल हमारा है एमएस या जो भी, ये थोड़ा सा उसमें सिकुड़ जाता है, जो कि टेप हमारा लूज हो जाएगा, हम उसको घुमा करके निकाल सकते हैं। दूसरा विधि है एक्सटेंशन द्वारा। एक तरह का ये टूल्स है एक्सटेंशन, जो कि इसमें जो 3 गो खांचा रहता है ना, बोले थे ना फ्लूट्स कटा होता है, तो उसके बीच में जो गैप रहता है, इसमें हम एक्सटेंशन को फंसा करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा है एनेलिंग द्वारा। एनेलिंग मतलब हम क्या करेंगे, जैसे जिस प्लेट पे हमारा टेप टूट गया उस प्लेट को हम गर्म कर देंगे, गर्म करने के बाद हम उसको ठंडा कर देंगे, उससे भी क्या होगा, हमारा जो टेप है वो फ्री हो जाएगा और निकल जाएगा। ये तीनों विधि क्या है, हमारा टूटे हुए टेप को निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रिकॉशन, यानी कि इतना हमारा हो, इसके बाद भी हमको क्या है, प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां की जरूरत पड़ती है। प्रिकॉशन, तो इस पर हम ध्यान देंगे कि हमको कौन कौन सी सावधानियां करने के बाद एक स्पष्ट और एक्यूरेट टेप हमको प्राप्त होता है। पहला है, टेपिंग करने के लिए किसी भी जॉब में सुराख टेप के साइज के अनुसार होना चाहिए। ये न कि हमको 10 mm के टेप करना है तो हम 7 mm कर देंगे तो पूरा लूज हो जाएगा, इतना नहीं है। जो पिच मांगे उसके अनुसार ही हम
उसके साइज के अनुसार ही हम टेप को चुनेंगे और हॉल को करेंगे। ठीक है। दूसरा है, टेप प्रयोग करने से पहले उसकी चूड़ियां साफ कर लेनी चाहिए। जहां पर हम टेपिंग करेंगे तो टेप के ऊपर जो थ्रेड कटा हुआ है उसको अच्छे से हम उसका बुरादा निकाल लेंगे। तीसरा, टेप को बैलेंस में रखने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कर लेंगे कि हम देखेंगे टेप हमारा पूरा 90 डिग्री में है कि नहीं है। ठीक है। अगला है, सबसे पहले हम टेपर टेप का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट और लास्ट में फिनिशिंग टेप का प्रयोग करेंगे। ठीक है। पांचवा है, प्रत्येक चक्कर के बाद टेप को पीछे की ओर घुमाना चाहिए ताकि कटे हुए चिप्स बाहर निकल जाए। ठीक है। धन्यवाद। फिर हम अगले क्लास में दूसरा चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे।